एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है, एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, लायबिलिटीज में कैपिटल है, ए बी, जनरल रिजर्व है और क्रेडिटर्स है। C was admitted as partner, A और B partners है in the ratio 3:2, C was admitted as partner for 1/4 share। C एक नया पार्टनर है और यहाँ पर शेयर भी दिया हुआ है 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा बाद की बात है। आप जब भी देखिए नए पार्टनर का शेयर दिया रहेगा, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहेगा, तो हमें फाइंड करना है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। जब कभी भी नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहेगा तो हमें फाइंड करना है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट हमेशा आपको 1 अज्यूम करना है। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको हमेशा 1 अज्यूम करना है। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको 1 अज्यूम करना है, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर कौन है? सी। सी को कितना शेयर दे रहा है? 1/4 शेयर दे रहा है, तो 1 माइनस 1/4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 minus 1 3, 3/4। ये हो गया आपका रिमेनिंग शेयर, ये हो गया आपका रिमेनिंग शेयर। ठीक है, जब भी नए पार्टनर का शेयर दिया रहेगा वी नीड टू फाइंड न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर है 1/4, 1 माइनस 1/4, 4 1s are 4, 4 minus 1 3, 3/4। ये हो गया रिमेनिंग शेयर। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। तो ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी और उनका रेशियो है 3:2, यानी कि 3/5, 3 + 2, 3 + 2 is 5 और बी के लिए हो जाएगा 2/5। ए का 3 तो 3/5, 3 + 2 is 5, बी का 2 तो 2/5, 3 + 2 is 5 into remaining share, remaining share 3/4, remaining share 3/4, 3 3s are 9, 5 4s are 20, 2 3s are 6, 5 4s are 20। सी नया पार्टनर है, सी इज ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करने का। सी नया पार्टनर है, C is a new partner, for new partner this formula should not be used। तो क्या करने का, C तो अभी अभी आया, C को कितना हिस्सा दिया है इन्होंने 1/4 शेयर है उसका, तो C का शेयर है 1/4। C नया पार्टनर है, नए पार्टनर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करने का। तो क्या करने का, देखिए A का अभी रेशियो आया 9/20, बी का आया 6/20। इधर नीचे देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए कितना है 20, इधर भी डिनोमिनेटर में कितना है 20, तो इसको भी आपको 20 बनाना पड़ेगा। तो इसको 20 बनाने के लिए, इसको 20 बनाने के लिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, न्यूमरेटर शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 5। इधर नीचे 20 है, इधर नीचे 20 है, तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। अगर नीचे का भाग 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का भाग भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, न्यूमरेटर शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 1 5s are 5, 4 5s are 20। तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ए बी सी, अब 20 20 20 को हटा देंगे तो 9 6 5, तो 9:6:5, दिस बिकम्स आवर न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यू रेशियो।
करना है सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो फाइंड किया, फिर फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, फिर हम सम को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। तो अब देखिए सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए फाइंड किया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। सी तो नया पार्टनर है, नया पार्टनर के आने के वजह से पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, नए पार्टनर के आने के वजह से पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो सैक्रिफाइस रेशियो कभी भी ओल्ड पार्टनर्स के लिए फाइंड करना पड़ता है। तो ए और बी, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। तो 3/5, 2/5। न्यू रेशियो अभी अभी ढूंढना हम लोग ने, ये देखिएगा न्यू रेशियो ए का है 9/20, बी का है 6/20, बी का है 6/20। तो अब इसको माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करने के लिए देखिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब आप माइनस करते हो तो आपको डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 20, तो ऐसे माइनस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे माइनस नहीं किया जा सकता है। फॉर सबट्रैक्टिंग डिनोमिनेटर शुड बी कॉमन। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 20 है, तो ऐसे माइनस करना अलाउड नहीं है। तो इसको 20 बनाएंगे, इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, वैसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 12/20 माइनस 9/20, 8/20 माइनस 6/20। अब आप माइनस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन है 20, 12 माइनस 9 3, 8 माइनस 6 2। ये हो गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस खाली ओल्ड पार्टनर्स के लिए फाइंड किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। सैक्रिफाइस रेशियो 20 आप हटा देंगे तो 3:2। तो ये हो गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो हमने न्यू रेशियो फाइंड किया, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड किया। अब हम सम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी क्या बोला इसमें, C was admitted for 1/4 share on the following terms. C will bring capital 25,000, goodwill 5,000, building is revalued at 70,000, machine is revalued at 28,000, stock is depreciated by 10%, debtors are subject to RDD 5%, outstanding sales tax 500. Prepare necessary accounts. तो necessary accounts में हमने पहले भी देखा कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। In the books of A, B और एक नया पार्टनर आ गया C, अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट, या तो आप इसको बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या तो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट, it is also called as profit and loss adjustment account or it is called as revaluation account। पेज को बीच में फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स और गेन्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले दो पार्टनर थे ए और बी, अब एक नया बंदा भी जुड़ चुका है सी। तो ए बी सी डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम ए बी सी, क्रेडिट साइड पे भी वैसे ही पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन,
बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, एसेट्स अमाउंट का 2 कॉलम, लाइबिलिटीज अमाउंट का 2 कॉलम, छोटा सा कैश बैंक अकाउंट 4 से 5 लाइन का, कैश बैंक अकाउंट में आपका डेबिट साइड रिसिप्ट मतलब पैसे अंदर आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पेमेंट मतलब पैसे बाहर जा रहे हैं, डेबिट साइड रिसिप्ट मतलब मनी कम्स इन, क्रेडिट साइड पेमेंट मतलब मनी गोज आउट। ठीक है, न्यू रेशियो हमने ढूंढना था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। न्यू रेशियो ए बी और सी, न्यू रेशियो था 9:6:5 और सैक्रिफाइस रेशियो भी हमने ढूंढा, सैक्रिफाइस रेशियो भी हमने ढूंढा ए और बी का 3:2। ठीक है, तो न्यू रेशियो है 9:6:5, सैक्रिफाइस रेशियो जस्ट ढूंढा 3:2। अब आपको याद रखना है हमारे रूल्स के, वो आपको याद रखने हैं, ये हम मिटा देते हैं, जब बाद में काम आएगा तो फिर लिख देंगे। हमारे रूल्स आपको याद रखने हैं, एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट, एसेट कम हो गया तो लॉस, एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट, एसेट कम हो गया तो लॉस, लायबिलिटीज बढ़ गया तो लॉस और लायबिलिटीज कम हो गया तो प्रॉफिट। तो ये 4 रूल आपको याद रखने हैं, आपको सब चैप्टर में काम आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में। एसेट बढ़ गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया तो लॉस, लायबिलिटीज यानी कि कर्जा, तो अगर कर्जा बढ़ गया तो लॉस और लायबिलिटीज कम हो गया तो प्रॉफिट। ठीक है, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, कैश बैंक अकाउंट। नॉर्मली ये 4 ही चीज बनेगा, 3 अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है, और ये आपको रूल याद रखना है। सम कैसे चालू करना है, पहले एसेट साइड, फिर बाद में लायबिलिटी साइड, साथ में एडजस्टमेंट। पहले एसेट साइड, फिर लायबिलिटी साइड और साथ में एडजस्टमेंट। देखिए एसेट्स में देखिए पहला बिल्डिंग में 50,000, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में बिल्डिंग 50,000। देखिए सेकंड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 70,000। रीवैल्यूड मतलब नया वैल्यू, तो बिल्डिंग का नया वैल्यू है 70,000, बिल्डिंग का नया वैल्यू है 70, तो यहाँ पर बाहर आएगा। तो पहले 50 था अभी 70 हो गया, पहले 50 था अभी 70 हो गया, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि एप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, 50,000 से 70,000 हो गया, तो बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हो गया। 50 से 70 हो गया तो कितने से एप्रिशिएट हो गया, 20,000 से एप्रिशिएट हो गया, तो प्लस एप्रिसिएशन। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट अनिवार्य है, कंपलसरी है। हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट अनिवार्य है। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 20,000 से एप्रिशिएट हो गया, एसेट बढ़ गया, बिल्डिंग आपका एसेट है, एसेट बढ़ गया तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पर आएगा, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, क्रेडिट साइड पे इनकम एंड गेन है। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर इनकम और गेन में यहाँ पे आपको लिखना है बाय बिल्डिंग। जितने से आपका वैल्यू बढ़ गया, कितने से वैल्यू बढ़ गया, 20,000 से, तो बिल्डिंग अकाउंट 20। बिल्डिंग के बाद मशीन, तो मशीन 30,000। देखिए मशीन के बारे में भी हम लोगों ने तीसरे एडजस्टमेंट में बोला, मशीन इज रीवैल्यूड एट 28,000। रीवैल्यूड मतलब नया वैल्यू, तो मशीन का नया वैल्यू है 28,000, तो यहाँ पर बाहर लिखेंगे 28,000।
तो पहले 30 था, 28 हो गया, तो 30 से 28 हो गया मतलब वैल्यू 30 से 28 हो गया मतलब वैल्यू कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 2000 से कम हो रहा है। तो आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन हो गया, डेप्रीसिएशन। तो माइनस डेप्रीसिएशन 2000। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आने वाले हैं। एसेट का वैल्यू कम हो गया तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू मशीन अकाउंट। जितने से कम हुआ उतना ही, कितने रुपीस से कम हुआ है? 2000। बिलिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक। स्टॉक देखिए पहला है 20,000 रुपीस, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक 20,000। स्टॉक इज डेप्रीशिएटेड बाय 10%। डेप्रीशिएट मतलब कम हो रहा है, डेप्रीशिएट मतलब कम हो रहा है बाय 10%। तो माइनस डेप्रीसिएशन 10%। 20,000 का 10% देखिए ऐसे निकालते हैं, 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। 20,000 इंटू 10/100, ठीक है। 20,000 इंटू 10/100 5% होता है तो 5/100। 20% रहेगा तो 20/100। तो 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 2000 बाहर हो जाएगा 18,000। वापस स्टॉक आपका एसेट है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट कंपलसरी है। स्टॉक आपका एसेट है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू स्टॉक अकाउंट 2000। बिलिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स। डेटर्स पहले का 30,000। डेटर्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डेटर्स आर सब्जेक्ट टू आरडीडी 5%। देखिए आरडीडी मतलब क्या? आरडीडी मतलब रिजर्व, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब शायद पैसा डूब जाएगा, शायद पैसा डूब जाएगा। तो डेटर्स आर सब्जेक्ट टू आरडीडी 5%, मतलब हमें ऐसी शंका है, हमें ऐसा शक है, हमें ऐसा डाउट है, डाउट कि हमारा शायद और 5% पैसा डूबने वाला है। तो आरडीडी मतलब शायद पैसा डूब जाएगा। तो इधर डेटर्स में से माइनस किया जाता है, माइनस आरडीडी 5%, माइनस आरडीडी 5%। 30,000 का 5% कैसे निकालेंगे? अभी जैसे हमने सीखा था 30,000 इंटू 5/100, 20 कट 20 कट 3 5 15 1500 रुपये। तो 30,000 माइनस 1500 28,500। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट अनिवार्य है। आरडीडी मतलब शायद पैसा डूब जाएगा, शायद पैसा डूब जाएगा तो आपको पैसा डूब जाएगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो इसका सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। वरना एसेट है डेटर्स, तो डेटर्स एसेट है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो भी आपको लॉस हो रहा है। तो 2 आरडीडी ऑन डेटर्स 1,500। जितना आपने माइनस किया उतना ही अमाउंट, ठीक है। तो बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ। कैश, कैश के लिए देखिए अलग से अकाउंट बनाया है, कैश के लिए अलग से अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के लिए सेपरेटली अकाउंट बनाया गया तो वहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20। ठीक है। तो आपका एसेट साइड समाप्त हुआ। लायबिलिटी साइड पे आएंगे। लायबिलिटी में देखिए कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 60,000, बी का 40,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। पुराने सालों का जमा किया हुआ प्रॉफिट। तो पुराने सालों का जमा किया हुआ प्रॉफिट है
इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी, और उनका रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो 3:2। तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व बांटेंगे कैसे? ए और बी। जनरल रिजर्व है 10,000, उनका रेशियो क्या था? 3:2 यानी कि 3/5, और 10,000 इंटू बी के लिए 2/5। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो 6,000 रुपया ए को मिलेगा, 4,000 रुपया बी को मिलेगा। तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 40,000। क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखेंगे 40,000। कुछ एडजस्टमेंट नहीं तो सीधा आउटर कॉलम में। अब देखिए एक बार एडजस्टमेंट। सी वाज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला एडजस्टमेंट जरा 1 सेकंड रुक जाते हैं। बिल्डिंग इज रीवैल्यूएटेड 70,000 हो गया, मशीन इज रीवैल्यूएटेड 28,000 हो गया, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10% हो गया, डेटर्स आर सब्जेक्ट टू आरडीडी 5% हो गया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एडजस्टमेंट कवर कर लिया हमने। सिक्स्थ एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 500। आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 500, आउटस्टैंडिंग मतलब भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है। तो ये हमारा लायबिलिटी है। तो इधर लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 500, और हमें सेल्स टैक्स भरना है, हमें सेल्स टैक्स भरना बाकी है। तो हमें सेल्स टैक्स भरना बाकी है, मुझे सेल्स टैक्स भरना बाकी है, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? हमको सेल्स टैक्स भरना है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो इसमें इसका सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। तो आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 500। हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट अनिवार्य है, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स भरना बाकी है, पे करना बाकी है, चुकाना बाकी है, इसलिए उसको लायबिलिटी में लिखा। और वी नीड टू पे द सेल्स टैक्स, तो हमारे लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। अब पहला एडजस्टमेंट, सी विल ब्रिंग कैपिटल 25,000। सी नया पार्टनर है, सी विल ब्रिंग कैपिटल 25,000। कैपिटल लाएगा मतलब पैसे लाएगा, कैपिटल लाएगा मतलब पैसे लाएगा। तो सी हमें 25,000 दे रहा है, तो सी हमें 25,000 दे रहा है, हमें सी से 25,000 रुपया मिल रहा है। तो हमें सी से 25,000 रुपया मिल रहा है, हमारा सोचिए, हमारा हमें सी से 25,000 रुपया मिल रहा है, मतलब हमारे पास पैसा अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? सी हमको 25,000 दे रहा है, अपना सोचना है, हाँ अपना। सी हमको 25,000 दे रहा है, तो हमारे पास पैसा अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? सी से हमको 25,000 मिल रहा है, तो हमारे पास पैसा अंदर आ रहा है। तो अंदर आ रहा है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट में, कैश अकाउंट में देखिए इन में, टू सीज कैपिटल 25,000। और इसका सेकेंड एंट्री देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में बाय कैश बैंक, सी के कॉलम में 25, सी के कॉलम में 25, ठीक है? तो सी विल ब्रिंग कैपिटल 25,000, गुडविल 5,000। सी कैपिटल ला रहा है मतलब पैसे ला रहा है, गुडविल ला रहा है, वापस गुडविल ला रहा है मतलब पैसे ला रहा है 5,000। गुडविल क्या होता है हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया है। पुराने पार्टनर कौन है? ए और बी। अभी कौन एडमिट हो रहा है? सी। तो ए और बी कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, कितने सालों से वो लोग ने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया है। सी तो अभी अभी एडमिट हो रहा है, तो सी को डायरेक्टली मलाई खाने को मिलेगा बिजनेस का। तो जब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आइए। 10 साल से हम लोग बिजनेस कर रहे थे, आपको अचानक आके बिजनेस को बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो सी को हम लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आइए, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो सी गुडविल ला रहा है 5,000, और बस गुडविल ला रहा है मतलब पैसे ला रहा है, गुडविल ला रहा है मतलब पैसे ला रहा है। तो सी हमको 5,000 दे रहा है, तो हमको 5,000 मिल रहा है। तो कैश अकाउंट में टू गुडविल, डेबिट में इन में टू गुडविल 5,000। और इसका सेकंड एंट्री देखिए, जो गुडविल का सेकंड एंट्री इधर पार्टनर कैपिटल में बाय गुडविल
पार्टनर कैपिटल में बाय गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी, और सैक्रिफाइस रेशियो हमने स्टार्टिंग में ढूंढ के रखा हुआ था। सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग को आया था 3:2। तो ये जो गुडविल है 5000 ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर ए और बी सैक्रिफाइस रेशियो में 5000 इंटू 3/3 और 2 का टोटल 5 और इसका 2/5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 1 इंटू 3 3000, 1 इंटू 2 2000। तो ए को मिलेगा 3000, बी को मिलेगा 2000। ठीक है, तो सी विल ब्रिंग कैपिटल, कैपिटल आया मतलब पैसा लाया कैश अकाउंट में टू सी इज कैपिटल 25,000। सेकंड एंट्री इधर कैपिटल अकाउंट में बाय कैश, सी के कॉलम में 25,000। गुडविल लाया 5,000, गुडविल लाया मतलब पैसे लाया, तो कैश अकाउंट में टू गुडविल 5,000 और इसका सेकंड एंट्री इधर पार्टनर्स कैपिटल में बाय गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, तो 5000 को ओल्ड पार्टनर था ए और बी और सैक्रिफाइस रेशियो हमने ढूंढा था 3:2, तो उसमें बांट लिया। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो गए। अब इसको बंद करेंगे। देखिए बंद कैसे करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन को बंद करेंगे। देखिए यहाँ पर है 20,000 और यहाँ पर देखिए कितना है 2 और 2 4, 1500 और 500 2000, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6000। यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 6,000 है। तो बड़ा साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड, यानी कि 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, यही 20,000 इधर भी लिखेंगे, यही 20,000 इधर भी लिखेंगे। 20,000 में से ये 6,000 माइनस कर देंगे, 20,000 में से ये 6,000 माइनस करेंगे, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14,000, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14,000। यहाँ पर जो आंसर है इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी। ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 14,000 को 14,000 इंटू 3/5 और 14,000 इंटू 2/5, तो 14,000 को बांटेंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर ए और बी और उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। 14,000 इंटू 3/5 और 14,000 इंटू 2/5, तो 8,400 और 5,600 ये यहाँ पर ले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट 8,400 और 5,600, ए के कॉलम में, बी के कॉलम में। अब इसको बंद करेंगे। देखिए डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेबिट साइड पूरा खाली है, तो यही साइड ज्यादा है। 25,000 44 प्लस 2 46 प्लस 5 51 600 66 प्लस 3 69 69 प्लस 8 69 प्लस 8 77 400। ये यहाँ पर भी लिखेंगे 25,000 51 600 77 400। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 77 400 51 600 25,000। जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल।
A B C 77 400 51 600 25 तीनों को टोटल करके बाहर लेके जाइए, तीनों को टोटल करके बाहर लेके जाइए। 70 और 50 हो गया 1,20,000, 1,20,000 और 25 हो गया 145, 145 और 8 हो गया 153 और 1000 हो गया 154। कैश को बंद करके एसेट में भेजिए 50,000, 50,000 यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 50,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश आपका एसेट, कैश बैंक 50,000। बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए 194 500। यहाँ का टोटल मारेंगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाए, ठीक है।